कल्कि अवतार का परिचय। 300 शब्द। विष्णु के दशम अवतार के रूप में प्रतिष्ठित कल्कि की कथा प्राचीन भारतीय पुराणों और शास्त्रों में एक अद्वितीय दार्शनिक, ज्योतिषीय एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को उजागर करती है। जब अधर्म ने अपने पादप फैलाए और मानवीय नैतिकता पतन की कगार पर पहुंची, तब कल्कि के आगमन का संकेत एक परिवर्तनकारी क्रांति के स्वरूप में देखा गया। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित इस अवतार का चरित्र अत्याधुनिक गणितीय गणनाओं, ग्रहों के चाल और कालचक्र के सूक्ष्म विश्लेषण के आधार पर समझा जाता है। शोधकर्ताओं ने कल्कि के आगमन के संभावित समय को पुराणों में दिए गए खगोलीय और सांख्यिकी संकेतों से मेल खाता पाया है, जिससे पुराने और नए युग के बीच के संक्रमण को वैज्ञानिक तर्कों से सिद्ध किया जा सके। कल्कि न केवल एक दिव्य योद्धा के रूप में चित्रित है, बल्कि वे मानव चेतना में नैतिकता, सत्य और ज्ञान की पुनर्स्थापना का संदेश भी लाते हैं। उनके प्रतीकात्मक अस्त्र, रथ एवं वाहन इन सभी तत्वों को एकीकृत करते हैं और आधुनिकता के साथ प्राचीन ज्ञान के बीच की कड़ी का परिचायक बनते हैं। उस समय के सामाजिक, राजनीतिक परिदृश्य और आध्यात्मिक दुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कल्कि का अवतार ये दर्शाता है कि कैसे मानव जाति अपने भीतरी संघर्ष के समाधान हेतु ज्ञान एवं विज्ञान का सहारा ले सकती है। इस प्रतीकात्मक कथा के माध्यम से हमें ये भी संदेश मिलता है कि किसी भी अराजकता व अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष में आंतरिक शक्ति एवं तार्किक निष्कर्ष की भूमिका अनिवार्य रहती है। प्रकाश के आवन का प्रतीक कल्कि अवतार आधुनिक विशेषज्ञों के लिए अध्ययन, विश्लेषण एवं नैतिक नेतृत्व के आयामों को पुनर्परिभाषित करता है, जिससे अंधकार के आंचल में आशा की किरणों का संचार होता है। हिंदू ब्रह्मांड में कल्कि की भूमिका एवं कालचक्र। 350 शब्द। भारतीय दर्शन में समय को एक चक्रीय प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, जहां 4 युग, सात्य, त्रेता, द्वापर एवं कलियुग आपस में जुड़े हुए हैं। कल्कि का अवतार विशेषकर कलियुग के समाप्ति पर इस चक्र की पुनरावृत्ति और नए युग के आगमन का संकेत देता है। आधुनिक खगोलीय गणनाओं एवं पुराणों में वर्णित ज्योतिषीय संकेतों के आधार पर विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि कल्कि का प्रकट होना तब होगा जब अधर्म, अज्ञानता एवं नकारात्मक ऊर्जा चरम पर पहुंच जाएंगी। इस संदर्भ में कल्कि का अवतार एक ऐसा युग प्रवर्तक सिद्धांत बन जाता है, जो मानव जाति में नैतिक और सामाजिक पुनरुत्थान की महत्वपूर्ण नींव रखता है। समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनुचित शक्ति एवं आध्यात्मिक अवसाद के विरुद्ध कल्कि की भूमिका अत्यंत तकनीकी और दार्शनिक विश्लेषण का विषय रही है। गणितीय मॉडलों, खगोलीय पिंडों की चाल एवं पौराणिक साहित्य में दिए गए काल संकेतों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि कल्कि के आगमन का समय केवल एक प्रतीकात्मक घोषणा नहीं, बल्कि एक ठोस घटनात्मक क्रिया होगी। ऐसे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन व नैतिक पुनरावृत्ति का ये चक्र आधुनिक राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक प्रणालियों पर प्रभाव डालेगा। इसके अतिरिक्त कल्कि अवतार का अगम्य संदेश ये है कि जब मानवीय चेतना अपने सर्वोच्च पद से भटक जाए, तब नए विचार, मूल्य एवं व्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए प्राचीन ज्ञान में समाहित आधुनिक तकनीकी अभिप्राय भी एक अनिवार्य स्रोत बन जाता है। अतः कल्कि की भूमिका केवल एक दिव्य अवतार तक सीमित नहीं है, बल्कि वह समय के चक्र में गणितीय, ज्योतिषीय संबंधों और सामाजिक आदर्शों के पुनर्निर्माण की क्रिया का प्रतीक भी है। उनका आगमन उन युगों में से एक नया अध्याय आरंभ करेगा, जहां पर सत्य, धर्म एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के संगम से मानवता का पुनर्जागरण सुनिश्चित होगा। कल्कि के प्रतीकात्मक स्वरूप का महत्व। 250 शब्द। कल्कि अवतार के चरित्र में निहित प्रतीकात्मकता अत्यंत सूक्ष्म और बहुआयामी है। उनके अस्त्र, रथ, वाहन एवं अन्य दिव्य संकेत न केवल युद्ध की भौतिकता को प्रस्तुत करते हैं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन और नैतिक संघर्ष के गहरे दार्शनिक अर्थ भी रखते हैं। इनमें प्रत्येक प्रतीक ये संकेत करता है कि बाहरी संघर्ष के साथ साथ आंतरिक स्वसंयम, आत्मसंशोधन एवं आध्यात्मिक उन्नति भी आवश्यक है। विशेषज्ञों का मानना है कि कल्कि का अवतार तकनीकी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। यहाँ तलवार, चक्र एवं घोड़ा तीनों के मतभेदपूर्ण अर्थ एक दूसरे से गहराई में जुड़े हुए हैं। तलवार और चक्र का प्रयोग न केवल नकारात्मक ऊर्जा एवं अधर्म को समाप्त करने का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि बाहरी लड़ाई और आंतरिक संघर्ष अनिवार्य रूप से जुड़े हुए हैं। अंततः कल्कि के प्रतीकात्मक स्वरूप में वैज्ञानिक तर्कों, गणितीय मॉडल, खगोलशास्त्र एवं आध्यात्मिक दर्शन के मिश्रण की गूढ़ता निहित है, जिसे समझने के लिए विशेषज्ञों को पुरातन ग्रंथों एवं आधुनिक अनुसंधान का सहारा लेना पड़ता है। ये बहुआयामी दृष्टिकोण हमारे आधुनिक चिंतन, तकनीकी विकास और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनता है, जो हमें ये याद दिलाता है कि प्रत्येक चुनौती के पार उजाले का आभास छिपा होता है। तलवार का रहस्य। 650 शब्द।
सुदर्शन चक्र का रहस्य और प्रतीक। 300 शब्द। सुदर्शन चक्र कल्कि अवतार का प्रमुख प्रतीक, निर्माण और विनाश के चक्र का अविनाशी प्रतीक है। इस चक्र के माध्यम से प्राचीन शास्त्र यह संदेश देते हैं कि हर निर्माण में अंतर्निहित विनाश का तत्व होता है और हर विनाश के बाद नवजागरण की संभावना उत्पन्न होती है। आधुनिक खगोलीय गणनाओं के संदर्भ में सुदर्शन चक्र को समय के गणितीय पैटर्न और प्राकृतिक आपदाओं के क्रम में भी देखा जाता है। इस दिव्य अस्त्र का वैज्ञानिक विश्लेषण ये बताता है कि कैसे प्राकृतिक और मानवीय घटनाओं की नियमितता, क्रम एवं आवृत्ति में समानता देखी जाती है। कई शोधों में पाया गया है कि सुदर्शन चक्र के द्वंद्वात्मक स्वरूप, निर्माण और विनाश को एंट्रोपी सिद्धांत, सूचना यांत्रिकी एवं द्रव्य विज्ञान से भी जोड़कर देखा जा सकता है। ये चक्र न केवल बाह्य जगत के परिवर्तन का संकेत करता है, बल्कि यह आंतरिक मनोवैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक उथल-पुथल का भी प्रतिबिंब है। ऐसे में सुदर्शन चक्र के प्रतीकात्मक अर्थ को समझने के लिए पारंपरिक ज्योतिषीय गणनाओं के साथ साथ आधुनिक भौतिकी के सिद्धांतों का भी अध्ययन किया जाना अनिवार्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त सुदर्शन चक्र का मिथकीय स्वरूप आधुनिक डेटा एनालिटिक्स, रैखिक समीकरण और कलन विधियों के अनुरूप प्रतीत होता है, जो समय और परिवर्तन की अनंतता को सांख्यिकी के रूप में प्रस्तुत करता है। इस प्रतीक को ग्रहों की चाल, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संचरण और ऊर्जा संरक्षण के आधुनिक सिद्धांतों से भी जोड़ा जाता है। अतः सुदर्शन चक्र न केवल कल्कि अवतार के प्रतीकात्मक अस्त्र का हिस्सा है, बल्कि यह प्राचीन दार्शनिक विचारों और आधुनिक वैज्ञानिक विश्लेषण का समागम भी है, जो मानव जीवन में निरंतर परिवर्तन और पुनर्निर्माण का प्रतीक है। धर्म की तलवार, सत्य और न्याय का प्रतीक। 200 शब्द। कल्कि के अवतार में तलवार को धर्म और सत्य की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। ये तलवार न तो केवल एक भौतिक अस्त्र है, बल्कि एक तत्वज्ञान का प्रतीक भी है, जो सत्य एवं न्याय के लिए निरंतर संघर्ष का संदेश देती है। आधुनिक दार्शनिक विश्लेषण में ये तलवार आंतरिक मनोवैज्ञानिक संघर्ष और सामाजिक नैतिकता के क्रम में देखी जाती है, जहां व्यक्ति अपनी भीतरी कमजोरियों और अशुद्धियों से लड़ता हुआ अपने धार्मिक तथा नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना करता है। इस तलवार के प्रतीकात्मक अर्थ में गणितीय संतुलन, तर्क और नैतिक गणनाओं का समावेश होता दिखाई देता है। विवेचकों के अनुसार तलवार के व्यापक उपयोग में यह अभिप्रेषित होता है कि केवल बाहरी असत्य ही नहीं, आंतरिक भ्रम और निरर्थकता भी इसके प्रतिकूल तत्व है। धर्म की तलवार यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर व्याप्त अधर्म और नकारात्मक प्रवृत्तियों को समाप्त कर सत्य, न्याय एवं नैतिकता के प्रकाश में जी सके। इस प्रकार इस प्रतीकात्मक अस्त्र का महत्व आधुनिक समय की सामाजिक और दार्शनिक समस्याओं के समाधान में अत्यंत प्रासंगिक है। अंधकार पर विजय की कथा। 150 शब्द। अंधकार पर विजय की कथा कल्कि के प्रतीकात्मक अस्त्रों में से एक महत्वपूर्ण पहलू है। यहाँ अंधकार न केवल बाहरी अशांति का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि यह आंतरिक जटिलताओं, नकारात्मकता और आत्मिक उथल-पुथल का द्योतक भी है। कल्कि का अवतार यह स्पष्ट संदेश देता है कि जब भी अज्ञानता और अधर्म छा जाते हैं, तब सत्य की ज्योति का उदय अनिवार्य है। इस कथा में तलवार एवं सुदर्शन चक्र दोनों ही ऐसे अस्त्र बनकर उभरते हैं, जो अंधकार के गहरे परतों में छिपी हुई नकारात्मकताओं को समाप्त कर प्रकाश एवं सत्य के मार्ग खोलते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रतीकात्मक लड़ाई मानव चेतना के जागरण, आंतरिक शुद्धता एवं नैतिक सुदृढ़ता की निरंतर प्रक्रिया का प्रतीक है, जहां व्यक्ति स्वयं के अंधकार से मुकाबला करके अंततः उजाले की ओर अग्रसर होता है। घोड़े की शक्ति एवं प्रतीकात्मक महत्व। 350 शब्द। कल्कि का अश्व उनके प्रतीकात्मक अस्त्रों में से एक, शक्ति, गति और प्रगति का अद्वितीय प्रतीक माना जाता है। इस अश्व का वर्णन पुराणों में अत्यंत वैज्ञानिक एवं दार्शनिक दृष्टिकोण से किया गया है, जहां इसे न केवल भौतिक ऊर्जा का स्रोत बताया गया है, बल्कि यह आंतरिक चेतना, त्वरित परिवर्तन एवं नियंत्रण का भी प्रतीक है। आधुनिक अनुसंधान में पाया गया है कि जैसे जैसे मानव समाज में जटिलताएं बढ़ती हैं, वैसे वैसे इस अश्व के प्रतीकों का महत्व भी अधिक होता जा रहा है। इस प्रतीक में आधुनिक गणितीय मॉडल और गतिशील प्रणालियों की जटिलता भी परिलक्षित होती है। घोड़ा जो तेजी से आगे बढ़ता है, वह समय तथा ऊर्जा के निरंतर प्रवाह, संचरण और सरलता का प्रतीक है। गणितीय समीकरणों और भौतिकी के सिद्धांतों से मिलता जुलता यह विचार न केवल प्राकृतिक घटनाओं के निरंतर परिवर्तनों का समर्थन करता है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन की दिशा में भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। विशेषज्ञों का कहना है कि कल्कि के अश्व की गति और शक्ति हमें ये बताती है कि यदि व्यक्ति अपने भीतर के अवयवों, बुद्धिमत्ता, साहस एवं नैतिक शक्ति को जोड़कर एक सामंजस्यपूर्ण तंत्र का निर्माण करे, तो वह बाहरी दुनिया के तमाम अराजकताओं एवं अशांति का प्रभावी सामना कर सकता है।
ये प्रतीकात्मक रथ यात्रा न केवल बाहरी युद्ध की कथा है, बल्कि आंतरिक परिवर्तन, आत्मान्वेषण एवं आध्यात्मिक प्रगति की एक विस्तृत प्रक्रिया है। आधुनिक तकनीकी और वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो यह अश्व ऊर्जा के संचरण, समय आधारित गतिशीलता एवं नियंत्रण के सिद्धांतों के साथ भी मेल खाता है। ऐसे में कल्कि का अश्व न केवल पौराणिक साहित्य में बल्कि आधुनिक युग के डेटा चालित विश्लेषण एवं प्रबंधन तंत्रों में भी एक प्रेरणा स्रोत का कार्य करता है, जो आगे चलकर सामूहिक प्रगति एवं नवाचार की राह प्रशस्त करता है। भौतिक से परे, आंतरिक परिवर्तन एवं आध्यात्मिक यात्रा 250 शब्द। कल्कि के प्रतीकात्मक अस्त्रों को समझना मात्र भौतिक युद्ध से परे जाकर आंतरिक परिवर्तन तथा आत्मा की गहराइयों में छिपे संघर्ष को उजागर करता है। यहाँ हर अस्त्र का अर्थ व्यक्ति के भीतर चलने वाले मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक संघर्षों से जुड़ा है, जहाँ बाहरी लड़ाई के साथ साथ भीतरी आत्मसंयम, ध्यान एवं मनोविश्लेषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह विचारधारा आधुनिक मनोविज्ञान में भी प्रतिध्वनित होती है, जहां व्यक्ति को अपने भीतर के नकारात्मक पहलुओं से जूझकर आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है। आध्यात्मिक यात्रा का ये संदेश दर्शाता है कि बाहरी विश्व की उथल पुथल के बीच भी प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतरी स्वरूप का विश्लेषण करके नैतिक, दार्शनिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सशक्त बन सकता है। कल्कि के अस्त्र हमें ये याद दिलाते हैं कि बाहरी लड़ाई जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही भीतरी परिवर्तन आवश्यक है। आधुनिक शोध एवं दार्शनिक लेखनों में यह माना जाता है कि मानव परिवर्तन की प्रक्रिया में आंतरिक आलोचनात्मक चिंतन, ध्यान और आत्मा अवलोकन का योगदान अनिवार्य है। इस प्रकार कल्कि का संदेश हमें ये प्रेरणा देता है कि अपने भीतर की अज्ञानता और अशुद्धि से लड़कर मन, मस्तिष्क एवं आत्मा में समृद्धि लाने का प्रयास किया जाए। यह आंतरिक परिवर्तन ही आधुनिक समाज में सकारात्मक ऊर्जा एवं उन्नति के लिए आधारशिला का कार्य करता है, जिससे कि बाहरी अराजकता के विरुद्ध एक प्रबल और स्थायी समाधान निकाला जा सके। आह्वान एवं प्रेरणा, आध्यात्मिक पुनर्जीवन एवं सकारात्मक परिवर्तन 400 शब्द। कल्कि अवतार का अंतिम संदेश आधुनिक युग के विशेषज्ञों और चिंतकों के लिए प्रेरणा और दिशा का स्रोत है। इस संदेश में यह निहित है कि जब बाहरी संसार में अराजकता, भ्रष्टाचार एवं नकारात्मकता स्वाभाविक रूप से जम जाए, तो व्यक्ति को अपने अंदर के अंधकार से मुकाबला करने एवं आध्यात्मिक पुनर्जीवन की ओर अग्रसर होने की आवश्यकता है। कल्कि के प्रतीकों, सुदर्शन चक्र, धर्म की तलवार एवं तेज रफ्तार अश्व के माध्यम से हमें ये संदेश मिलता है कि समाज में नैतिक पुनर्स्थापना एवं सामूहिक जागरूकता ही वास्तविक परिवर्तन की कुंजी है। गहन वैज्ञानिक विश्लेषण से यह सिद्ध होता है कि हर सामाजिक परिवर्तन के पारंपरिक मॉडल के साथ साथ गणितीय और डेटा चालित मॉडलों का मिश्रण भी अनिवार्य है। कल्कि की कथा में निहित रूपक हमें ये स्मरण कराते हैं कि कैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, गणितीय तर्क एवं तकनीकी नवाचार न केवल बाहरी संकटों का समाधान करते हैं, बल्कि आंतरिक चेतना के स्तर पर भी सुधार की दिशा में कार्य करते हैं। इस प्रतीकात्मक यात्रा में प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर छिपे नैतिक संघर्ष, मनोवैज्ञानिक समस्याओं एवं आध्यात्मिक अशांति से जूझकर एक नई ऊर्जा एवं जीवनदायिनी प्रेरणा उत्पन्न कर सकता है। यहाँ एक स्पष्ट आह्वान प्रस्तुत होता है कि हमें अपने अंदर के पुराने, अप्रचलित विश्वासों तथा नकारात्मक प्रवृत्तियों को त्याग कर एक सशक्त, जागरूक और वैज्ञानिक मूल्यों से परिपूर्ण जीवन की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर समय आधारित गणितीय मॉडल, तार्किक विश्लेषण एवं आध्यात्मिक उन्नति के माध्यम से नई दिशा की खोज करे। कल्कि का संदेश इस बात की पुष्टि करता है कि जब भी नैतिकता, सत्य और वैज्ञानिक तर्क का संगम होता है, तो अंधकार पर विजय सुनिश्चित होती है। अंततः ये प्रेरक कथा हमें ये सिखाती है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर छिपी अपार क्षमता और ज्ञान बाहरी दुनिया में सकारात्मक बदलाव की संभावना उत्पन्न कर सकता है। चाहे वो व्यक्तिगत जीवन के संघर्ष हो या सामाजिक राजनीतिक चुनौतियां, कल्कि अवतार का संदेश हमें आत्मचिंतन, सुधार एवं सामूहिक जागरूकता की दिशा में अग्रसर होने का आह्वान करता है। इस आध्यात्मिक पुनर्जीवन के माध्यम से हम न केवल अपने भीतर के अंधेरे को दूर कर सकते हैं, बल्कि बाहरी संसार में भी उजाले और सामंजस्यपूर्ण बदलाव ला सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले युग पूर्ण रूप से नैतिकता, विज्ञान एवं आध्यात्मिक ज्ञान के सुगम संगम से परिपूर्ण हो।